हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे जो टेट, सी टेट, बीपीएससी और एसटेट सभी के लिए उपयोगी है। महत्वपूर्ण सेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन 13 क्वेश्चन है और पूरा डिटेल टॉपिक है मनोविज्ञान का। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन उठाया मैंने। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। विलियम जेम्स को, सिगमुंड फ्रायड को, विलियम वुंड को, पावलोव को। इसमें से कौन से हो जाएगा। इसमें कौन से हो जाएगा, विलियम वुंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विलियम वुंड। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। विलियम जेम्स ने, विलियम वुंड ने, फ्रायड ने, कि स्किनर ने। इसमें से कौन से हो जाएगा। इसमें कौन से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। कौन सा, बी, विलियम वुंड ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था, विलियम वुंड ने। और अगला क्वेश्चन है, अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया है। अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया है। पहला है पावलोव, स्किनर, फ्रायड और वाटसन। इसमें से कौन सी हो जाएगा। अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है। और अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है। स्किनर से, पावलोव से, थॉर्नडाइक से, कोहलर से। इसमें से कौन से हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने। किसने दिया था, पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। तो टेक्निकल इशू हो गई थी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। अगला है ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है। ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने, स्किनर ने, फ्रायड ने, वुंड ने। इसमें से कौन से हो जाएगा। ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने। किसने दिया है, स्किनर। कौन से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। और अगला क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर। कौन सा, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, पावलोव। इसमें से कौन से हो जाएगा। इसमें ए से हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया है। और अगला है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसने दिया है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसने दिया है। मेरा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। किसने दिया है, पावलोव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोहलर ने दिया है, स्किनर ने दिया है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है। इसमें से कौन से हो जाएगा, इसमें सी से हो जाएगा, कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। और अगला क्वेश्चन है, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है। आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है। आईक्यू का पूर्ण रूप है इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, इंटरनल क्वालिटी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, नन। इसमें से कौन से हो जाएगा। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। तो हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के अध्ययन से कौन संबंधित है। व्यक्तित्व के अध्ययन से कौन संबंधित है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। व्यक्तित्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है। इसमें कौन सा हो जाएगा, मनोविज्ञान। ये आसान है। साइकोलॉजी व्यक्ति के मन, भाव, अनुभव से परिचित है। कौन, मनोविज्ञान। व्यक्तित्व का अध्ययन किसमें होता है, मनोविज्ञान में। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। स्मृति के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5। स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। स्मृति के 3 प्रकार होते हैं। स्मृति कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। स्मृति 3 प्रकार की होती है। किसी दिन मैं पूरे डिटेल में टॉपिक लेके आऊँगी और डिस्क्रिप्शन करेंगे। सिर्फ आज प्रैक्टिस सेट ही कैसे क्वेश्चन के आंसर ही बताते चल रही हूँ। और अगला है, लघुकालीन स्मृति को क्या कहते हैं। लघुकालीन स्मृति को क्या कहते हैं, दीर्घकालीन, कार्यशील, अस्थायी स्मृति, संवेदी स्मृति। लघुकालीन स्मृति को क्या कहते हैं,
कार्यशील स्मृति, कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। लघुकालीन स्मृति को क्या कहते हैं, लघुकालीन स्मृति को कहते हैं कार्यशील स्मृति, बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला है प्रेरणा का संबंध किससे है। प्रेरणा का संबंध किससे है, भावना से है, व्यवहार से है, ऊर्जा से है, लक्ष्य से है। प्रेरणा का संबंध किससे है, प्रेरणा का संबंध है लक्ष्य से, किससे है, लक्ष्य से, कौन सा हो जाएगा, डी। प्रेरणा का संबंध किससे है, लक्ष्य से है। और अगला क्वेश्चन है, भावना का अंग्रेजी शब्द क्या होगा। भावना का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, इमोशन होगा कि मोटिवेशन होगा कि मेमोरी होगी कि लर्निंग होगी। भावना का अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी मीडियम भावना का क्या होगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें ये सही है। इमोशन को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं, क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। इमोशन को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं, इसमें कौन। और अगला क्वेश्चन है, सीखना क्या है। सीखना क्या है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, केवल व्यवहार है। सीखना क्या है, सीखना अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या है, सीखना क्या है, अस्थायी परिवर्तन, पहला सही हो जाएगा, सीखना अस्थायी परिवर्तन होता है। और अगला है, व्यवहारवाद के जनक कौन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है, फ्रायड है, वाटसन है, वुंट है, स्किनर है। व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक है वाटसन, कौन है, वाटसन, कौन सा हो जाएगा, बी। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लग रही है। और अगला क्वेश्चन है, अगला है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किससे संबंधित है, शरीर से, विचार से, समाज से, व्यवहार से। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान विचार से संबंधित। संज्ञान मतलब विचार, दिमाग, संज्ञान मतलब विचार, दिमाग, अंतर्दृष्टि से संबंधित है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया है। व्यक्ति का इड ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया है, फ्रायड ने दिया, स्किनर ने दिया, वाटसन ने दिया, पाउलो ने दिया, इसमें से कौन सही हो जाएगा, इसमें पहला सही हो जाएगा, फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है, फ्रायड ने। व्यक्तित्व का इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया, फ्रायड ने दिया है, कौन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, व्यक्तित्व का इड ईगो सुपर ईगो सिद्धांत सही हो जाएगा। और अगला है, प्रबलन का सिद्धांत में आता है। प्रबलन के सिद्धांत किस में आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में, ऑपरेट अनुबंधन में, अंतर्दृष्टि में, ट्रायल एंड एरर में। प्रबलन किस सिद्धांत में आता है, प्रबलन ऑपरेट अनुबंधन में आता है। किस में आता है, प्रबलन ऑपरेट अनुबंधन में आता है, कौन सी जगह, बी। प्रबलन ऑपरेट अनुबंधन में आता है। और अगला क्वेश्चन है, अगला है, संज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान है, व्यवहार है, भावना है, स्मृति है। संज्ञान का अर्थ क्या है, संज्ञान का अर्थ ज्ञान है, कौन सा हो जाएगा, पहला। संज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान है, क्या है, ज्ञान है, इसमें पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, समूह व्यवहार किसका विषय है। समूह व्यवहार किसका विषय है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, औद्योगिक मनोविज्ञान का। समूह व्यवहार किसका विषय है, समूह विज्ञान, बी से हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान का समूह है। समूह विज्ञान किससे संबंधित है, समूह व्यवहार किससे संबंधित है, सामाजिक व्यवहार से। किससे संबंधित है, सामाजिक व्यवहार से, कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। और अगला है, बाल विकास का अध्ययन किसमें होता है। बाल विकास का अध्ययन किसमें होता है, सामाजिक मनोविज्ञान में, विकासात्मक मनोविज्ञान में, औद्योगिक में, प्रयोगात्मक में। बाल विकास का अध्ययन किसमें होता है, बाल विकास का अध्ययन विकासात्मक विज्ञान में होता है। किसमें होता है, विकासात्मक विज्ञान में होता है, कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन किसमें होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। किसमें होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। और अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ क्या है। क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ है सीखना, भूलना, देखना, सुनना। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ है सीखना। क्या है, सीखना, इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और अगला क्वेश्चन है, ध्यान का अंग्रेजी शब्द क्या है। ध्यान का अंग्रेजी शब्द क्या है, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन। ध्यान का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, ध्यान का अंग्रेजी शब्द हो जाएगा अटेंशन। क्या हो जाएगा, अटेंशन।
ध्यान का अंग्रेजी शब्द हो जाएगा अटेंशन। इसमें कौन सा जगह पहला, ध्यान की अंग्रेजी शब्द हो जाती है अटेंशन। और अगला है भूलना किससे संबंधित है, अगला है भूलना किससे संबंधित है। भूलना किससे, स्मृति से, अधिगम से, प्रेरणा से, व्यक्तित्व से। भूलना किससे संबंधित है, भूलना किससे संबंधित है, भूलना स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित, स्मृति याद से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। भूलना किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। और अगला है समस्या समाधान किससे जुड़ा है। समस्या समाधान किससे जुड़ा होता है। समस्या समाधान संज्ञान, भावना, व्यवहार, प्रेरणा। समस्या समाधान किससे संबंधित होता है, सॉरी किससे जुड़ा है। समस्या समाधान, समस्या समाधान संज्ञान से जुड़ा है। किससे, संज्ञान से जुड़ा है। समस्या समाधान पहला सही हो जाएगा, संज्ञान से समस्या समाधान जुड़ा है। और अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य किसका भाग है। मानसिक स्वास्थ्य किसका भाग है, मनोविज्ञान का, समाज शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का। मानसिक स्वास्थ्य किससे संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य किससे संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति किससे संबंधित है। अभिवृत्ति व्यवहार से, सोच से, प्रवृत्ति से, भावना से। अभिवृत्ति किससे संबंधित है, अभिवृत्ति प्रवृत्ति से संबंधित है। किस संबंधित है, प्रवृत्ति से संबंधित है। अभिवृत्ति प्रवृत्ति से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है तनाव का अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तनाव का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, स्ट्रेस, इमोशन, मेमोरी, लर्निंग। तनाव का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तनाव का स्ट्रेस होगा। तनाव का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ये कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण किससे संबंधित है। मनोविश्लेषण किससे संबंधित है, मनोविश्लेषण स्किनर से संबंधित है, फ्रायड से संबंधित है, वाटसन से, कि पालाव से। मनोविश्लेषण किससे संबंधित है, मनोविश्लेषण फ्रायड से संबंधित है। कौन सा हो जाएगा, बी। मनोविश्लेषण किससे संबंधित है, फ्रायड से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सीखने का नियम किसने दिया था। सीखने का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, कोहलर ने। सीखने का नियम किसने दिया था, इसमें कौन सा हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और हम आपके लिए हर रोज़ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत नॉर्मल करा है, डिटेल में बताई नहीं हूँ। अगली वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।